आरेवा के सभी सदस्यों को नमस्कार। आज जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है वीडियो, ज़रा ध्यान से सुनिए। कल यानी 21 तारीख को एक सर्कुलर इशू किया था हमने, सर्कुलर नंबर 66 अंग्रेजी में किया है। उसके बाद जो उसका हिंदी अनुवाद भी हुआ है। इस सर्कुलर का मेन उद्देश्य ये है, जैसे आप सभी को पता है कि थर्ड सेंट्रल पे कमीशन तक यानी 31 दिसंबर 1985 तक जो है हमें आर्मी का जो है पे स्केल वगैरह मिलता था, उनका बेनिफिट फैसिलिटी जो भी है इंडियन आर्मी के साथ मिलता था। लेकिन फोर्थ सेंट्रल पे कमीशन में जैसे हमें जो है कंटिन्यू जो ऑपरेशनल कंट्रोल डिफेंस के साथ रखते हुए उन्होंने हमें सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन में रखा था। उसके चलते जो है कई यूजुअली ऐसा होता है कि एक पे कमीशन किसी भी डिपार्टमेंट को जो रिकमेंड करते हैं, फिनांस मिनिस्ट्री सरकार जो है जो पे कमीशन रिकमेंडेशन एक्सेप्ट करने के बाद जो नोटिफिकेशन जारी होता है उसके अनुसार ऑटोमेटिकली मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट जो भी रिकमेंड जो दे रखा है, डिसीजन जो लिया है सरकार ने पे कमीशन के ऊपर में इम्प्लीमेंट होता है। लेकिन असम राइफल्स के ऊपर जो है नहीं हुआ, काफ़ी डिले हुआ, अभी तक चल रहा है। देखिए कोर्ट वगैरह में केस गए थे। तो ये जो सर्कुलर जो हमने भेजा है, सर्कुलर नंबर 66 21 अगस्त 2023 यानी कल जो जारी किया है, उसका मेन मकसद ये है कि आप लोगों को ऑलरेडी इन्फो कर रखा है कि हमारा जो आरेवा ऑल इंडिया ने जो ड्यूल कंट्रोल के ऊपर दिल्ली हाई कोर्ट डिवीज़न बेंच में केस दर्ज किया है, उसका फाइनल हियरिंग जो है यानी कि जो आर्ग्यूमेंट स्टार्ट होगा 11 अक्टूबर इसी साल से। और मैं चाहता हूँ कि जितने भी सर्विंग पर्सन ट्रेड वाइज जो कोर्ट में जा रखे थे फोर्थ सेंट्रल पे कमीशन का डिसीजन आने के बाद, क्योंकि ट्रेड पर्सन जैसे क्लरिकल है, मेडिकल है, सिग्नल है, ओआरएल है, आरएम है, कई सारे ट्रेड पर्सन हैं, उनको जो रिकमेंडेशन दे रखा था फोर्थ सेंट्रल पे कमीशन यानी कि सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन का, उनका रैंक स्ट्रक्चर, उनका तनख्वाह, पे वगैरह, तो उसके लिए ये लोग क्या कि कोर्ट में गया है। कोर्ट में जाने के बाद जो है उनको बताया गया है कि इनको देने के लिए जो सरकार दिए हैं। जिस वजह से जैसे देखते हैं आप क्लरिकल स्टाफ जो लेंसनायक राइटर ज़्यादा से ज़्यादा वो हवलदार क्लर्क तक जाते थे, बहुत ही कम लोग बनता था नायब सूबेदार क्लर्क। उस डिसीजन के बाद जो कोर्ट ने जो उनको दिया सरकार को डायरेक्शंस, जजमेंट, उसके बेस में जो है कई सारे जेसीओस वगैरह है, सूबेदार मेजर, कई लोग बन गया है। तो मैं चाहूँगा कि वो जितने जो ट्रेड पर्सन फोर्थ सेंट्रल पे कमीशन के बाद जो कोर्ट में जा रखा है उनका हमने डिटेल मांगा है उस इस पर सर्कुलर पर। जैसे सीरियल नंबर है, रैंक, नेम, जो पेटिशनर है उसका नाम चाहिए, और यूनिट कौन सा है वो, और रिट पेटिशन का नंबर और साल। फॉर एग्जांपल जैसे हमारा ड्यूल कंट्रोल का केस है, उसका नंबर है 10493/2017 यानी कि 2017 को दर्ज हुआ है, और कौन सा कोर्ट में हुआ है, नेम ऑफ कोर्ट भी चाहिए हमको, और प्रेयर क्या है यानी क्या मांग रहा है वो, यदि आरएम है तो उन्हें क्या मांगा है, बीएसएफ सीआरपीएफ की तरह रैंक स्ट्रक्चर या जो भी है, तो प्रेयर भी शॉर्ट में लिखना है। उसके बाद जो है स्टेटस ऑफ केस, कई सारों का तो जजमेंट हो चुका है, इम्प्लीमेंट भी हो चुका है, कई सारे पेंडिंग है कई सारे कोर्ट में, यानी मेघालय हाई कोर्ट मेघालय हो सकता है, मणिपुर हो सकता है, गुवाहाटी हो सकता है, दिल्ली हाई कोर्ट हो सकता है, या सुप्रीम कोर्ट है, कौन सा कोर्ट में केस पेंडिंग पड़ा है, तो उसका डिटेल भी हमको चाहिए। और इसका इम्प्लीमेंट हुआ या अंडर अपील है उसका भी देना है। फिर लास्ट में है रिमार्क। ये जो हिंदी में जो दे रखा है हमारे नेशनल सेक्रेटरी 20 ने जो तैयार किया उसका फॉर्मेट दे रखा है, कौन सा फॉर्मेट, ये बहुत ज़रूरी है। देखिए इसको 10 सितंबर तक मुझको चाहिए डिटेल, ताकि जब हमारा आर्ग्यूमेंट होगा तो हम बताएंगे कोर्ट को कि जो फोर्थ सेंट्रल पे कमीशन के बाद जो है काफ़ी हमारा लोग कोर्ट में गए हैं इम्प्लीमेंट करने के लिए, जो कि सरकार का जिम्मेवारी बनता था या डिपार्टमेंट का जिम्मेवारी बनता था, उन लोगों ने किया नहीं है। तो ड्यूल कंट्रोल के कारण ये सब कुछ हो रहा है। तो मैं दोबारा कहूँगा लोगों को कि ये जो सर्कुलर है उसको पढ़िए, कई सारे व्हाट्सएप ग्रुप में हमने फॉरवर्ड किया है, उसको देखना पढ़ना है। और जो सेक्रेटरी से देखिए उनसे मेरा दूसरा एक रिक्वेस्ट है, उसको आप ऑर्डर समझिए, डायरेक्शन समझिए या रिक्वेस्ट समझिए। ये जो 29 अक्टूबर 2023 को 9th एनुअल जनरल मीटिंग होने जा रहा है पंजाब में, तो जो भी सेक्रेटरीज, यदि सेक्रेटरी नहीं आ पाते हैं तो वो जो है दूसरों को साथ भेजेंगे। अभी तक जो हमने सर्कुलर इशू किया यानी कि 66, ये जो सर्कुलर एक प्रिंट निकाल के फाइल करना है और सर्कुलर में लिखना है कि हमने मीटिंग में ये बताया कौन सा डेट में मीटिंग किया था
और अपने जवानों को इसके बारे में बताया है। कंप्लीट जो डायरेक्शंस है जो हम सर्कुलर के रूप में देते हैं, देखने में आया है कि व्हाट्सएप में हम फॉरवर्ड तो करते हैं, कई सारे जो है स्टेट यूनिट में जो डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरीज है वो अपने डिस्ट्रिक्ट ग्रुप में भी इसको डालते नहीं। देखो, एक्शन लेना तो दूर, यदि आप लोग इस तरीके से ढिलाई बरतेगा तो हमारा काम आगे नहीं जाएगा। जिस मकसद से एसोसिएशन खड़ा किया है उस मकसद को यदि आप लोग ने पूरा करना है तो जो भी डायरेक्शन देते हैं उसको फॉलो करना है। और 29 अक्टूबर को मैं उसमें देखूंगा, जब हमारे एजीएम होगा पंजाब में, हर कोई डिस्ट्रिक्ट यूनिट और स्टेट यूनिट का जो सेक्रेटरी है एक फाइल में कंप्लीट जो हमने दिए हैं सर्कुलर उसका प्रिंट निकाल के फाइल करके मुझे वहाँ दिखाएंगे। अगर सेक्रेटरी किसी कारणवश नहीं आ पाते हैं तो उस डिस्ट्रिक्ट से, जिला से जो भी रेस्पॉन्सिबल आदमी जा रहा है मीटिंग अटेंड करने के लिए, एजीएम 9th एजीएम, उनके साथ भेजेंगे, ताकि जो है सुनिश्चित करना है कोई भी हम डायरेक्शन देते हैं तो वो नीचे तक तक जाना चाहिए। यदि आपने अलग सा एक वीडियो दीजिए, ऑडियो मैसेज दीजिए, ताकि इन्फॉर्मेशन जो हम मांग रहे हैं वो हमारे तक आना चाहिए। मुझे पूरा पता है कि यदि हम यह वीडियो नहीं देंगे तो ये जो सर्कुलर हमने निकाला है कल, वो भी ऐसे ही गुम हो जाएगा। तो यह बहुत ज़रूरी है, देखिए, क्योंकि आर्ग्यूमेंट में हमने जज को बताना है कि सर, हमारे जो जवान जो पे कमीशन आने के बाद जो सरकार का जिम्मेवारी होता है, मिनिस्ट्री का जिम्मेवारी होता है, डिपार्टमेंट का जिम्मेवारी होता है कि उनको देने के लिए जो भी पे रिकमेंड किया है रैंक स्ट्रक्चर, वो दिया नहीं। असम राइफल को दिया नहीं, क्योंकि असम राइफल पहले आर्मी के बेस में था और होना भी चाहिए था आर्मी का। इन्होंने हमें सीपीओ में तो डाल दिया, सेंट्रल पुलिस में, लेकिन काम हम वही कर रहे हैं आर्मी के अंदर। तो इसी वजह से जो है पे कमीशन भी इम्प्लीमेंट हुआ नहीं है अभी तक। 1186 का है, देखिए, 4th सेंट्रल पे कमीशन, 7वां पे कमीशन चल रहा है, तो अभी तक प्रॉपर तरीके से जो है इम्प्लीमेंटेशन हुआ नहीं है। तो इसका हम कारण बताएंगे ड्यूअल कंट्रोल, क्योंकि ये ड्यूअल कंट्रोल जाना चाहिए। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये जो डिटेल। अगर कई बंदों को जो सेक्रेटरी नहीं है उनके नॉलेज में है, देखिए रिट पिटीशन दे रखा है किसी ने, तो मेरे व्हाट्सएप में आप 2 चीज़ फॉरवर्ड कर सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप नंबर आप सभी को पता है, मैं बता दूं दोबारा, 8089992173, ये है मेरा व्हाट्सएप नंबर। उसमें एक तो आप रिट पिटीशन दे दीजिए, जैसे मैंने बताया अभी, नंबर और साल और कौन सा कोर्ट में है, वो हाई कोर्ट शिलोंग मेघालय में है या गुवाहाटी में है, दिल्ली में है या सुप्रीम कोर्ट में है, वो मेरे को बता दीजिए। मैं ऑनलाइन जो है कोर्ट के वेबसाइट में जाके उसका डिटेल ले सकता हूँ। समझ में आ गया होगा आपको। मैं दोबारा कहूँगा, अगर कोई मेंबर हैं, कोई सर्विस के या रिटायर्ड पर्सन, उनको पता है कि ये कोर्ट में जा रखे हैं हमारे लोग या जो कौन जा रखा है, उसका मेरे को चाहिए रिट पिटीशन का नंबर, साल और कोर्ट का नाम कौन सा है, ताकि मैं ही उसका डिटेल ले सकता हूँ कोर्ट की वेबसाइट में जाके। और इसके बाद मैं 2 शब्द और कहूँगा वोट बैंक के बारे में। जैसे आप सभी को पता है वोट बैंक अभी भी काफ़ी ढीला चल रहा है, 2 लाख भी पहुँचा नहीं। देखिए, अभी हमने बताया था 1 करोड़ की जगह 50 लाख दिसंबर तक जोर देना है, क्योंकि समय बाद में आएगा नहीं, यही समय है आपके पास। तो बहुत आसान है, ये वीडियो निकला हुआ है, ऑडियो मैसेज दे रखे हैं कैसे हमने करना है। तो इसका एक मुलायजा हम अक्टूबर 29 को लेंगे 9th एजीएम में। उससे पहले आप लोग पूरा कोशिश करके ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इसको अपने वोट बैंक ड्यूअल कंट्रोल इशू पर जो हम गूगल फाइल में तैयार कर रहे हैं उसमें देना है। आप सभी का भागीदारी होना ज़रूरी है। यदि हमने अपने ऑब्जेक्ट जो हमने सोच रखा है, जिसकी वजह से एसोसिएशन बना है और इतने लोग जो काम कर रहे हैं, सफल होना है, तो आपने भी काम करना है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग इसमें जुटेंगे और एक अच्छा सा फिगर, मिनिमम 50 लाख भी जो है ड्यूअल कंट्रोल जो इशू पर वोट बैंक में आना चाहिए, वोटर्स का नाम। अगले वीडियो आने तक सबको नमस्कार, जय हिंद, गुड बाय।